Hello students, how are you? So in today lecture of alcohol, we are going to discuss some more problems. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है जिसमें हमें ए बी सी डी और ई को आइडेंटिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको और केयरफुली डिस्कस करेंगे। एक साइक्लिक एल्कीन दिया गया है जिस पर किसी एक केमिकल रिएजेंट का रिएक्शन ए का रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, साथ में बी बनता है। बी पर फिर सी का रिएक्शन कराते हैं तो डी बनता है और डी पर ई का रिएक्शन कराने पर एल्कीन बनता है। अब जो लास्ट में एल्कीन दिया गया है आप उसको ध्यान से देखिए। जो एल्कीन दिया गया है, एल्कीन डी से बनता है और डी पर ई का रिएक्शन कराने से बनता है। मीन्स जो डी है या तो ये एल्कोहल होगा या तो हैलाइड होगा। एल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन करा दूं तो वो एल्कीन बदल जाएगा, या अगर कोई हैलाइड है उस पर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करा दूं तो भी एल्कीन बन जाएगा। तो अगर डी को मैं एल्कोहल ले लूं, डी को अगर मैं साइक्लोपेंटेनॉल ले लूं एक पॉसिबिलिटी के तौर पर ऐसे, और इस पर मैं कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दूं हीट के प्रेजेंस में, तो हमें एक साइक्लिक एल्कीन ऐसे मिल सकती है। देखो अब ये डी था, ये सी था, यहां पर आप देखिए सी है। अगर मैं ई को साइक्लोपेंटेनोन ले लूं ऐसे, और इस पर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, जैसे मैं सपोज करिए कि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया LiLH4, तो ये साइक्लोपेंटेनोन मैं साइक्लोपेंटेनोन एल्कोहल में बदल गया साइक्लोपेंटेनॉल में, या मैं NaBH4 भी ले सकता हूं, ये बन गया। तो ये सपोज कर लो बी हो गया, और सी जो है इन दोनों में कोई एक हो सकता है, LiAlH4 या NaBH4। और जो बी बना था वो ए, ये इस साइक्लिक एल्कीन पर ए के रिएक्शन से बना था। मीन्स अगर ये साइक्लिक एल्कीन है ऐसे, ये डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर अगर मैं ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में करा दूं, यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दूं, तो ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। आप देखिए ये बन गया, और इसका मतलब जो ए था वो ओजोन और जिंक वाटर था, इस तरह से बी बन गया, और साथ में ये फॉर्मल्डिहाइड भी मिल जाएगा। दिस इज हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें ABCD आइडेंटिफाई करना होता है, उस तरह के रिएक्शंस में अगर हम बैक साइड से प्रोसीड करें, यानी हम फाइनल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आए, तो हमें जो अननोन रिएजेंट हैं या अननोन कंपाउंड्स हैं उनको पहचानने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में अपने को बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। ये कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, एकदम आसान सा केमिकल रिएक्शन है ये। मैं इसको और आसानी से ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज OH एंड OH। इस पर MnO2 का रिएक्शन कराना है। MnO2 सेलेक्टिव माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। MnO2 सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पर जो एल्कोहल होता है उसी को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अब आप देखिए एल्कीन से जुड़ा पहला कार्बन एलाइलिक है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड O एंड OH। H2CrO4 या जोन्स रिएजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हर तरह के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, चाहे वो एलाइलिक हो चाहे नॉन एलाइलिक हो। तो ये दोनों OH अब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड। सो अब ये जो कंपाउंड हो गया, दिस इज कंपाउंड B and this is compound C. So this is how we can identify compound B and C by compound A. This one. Question number 3 की तरफ चलते हैं। Now identify P, Q and R. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं जो रिएक्टेंट है उसको एक बार फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। दिस इज CO, ये साइक्लिक एस्टर है यहाँ पर, दिस इज CHO, दिस वन, इस तरह से। अब इस पर LiLH4 का रिएक्शन करा दें,
लेकिन साथ में ETOD है तो P बन जाएगा। इस पर अगर मैं पैलेडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करा दूं तो Q बन जाएगा, और इस पर अगर NaBD4 का रिएक्शन कराना है EtOH के प्रेजेंस में तो R बन जाएगा। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई P, Q एंड R। यही क्वेश्चन है, यही अपने को आइडेंटिफाई करना है। नाउ पैलेडियम और हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो जो Q होगा, Q ऐसे हो गया कि इसको हम ऐसे बना दें, एस्टर पर तो इसका कोई असर होना नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड O, और ये अल्कोहल में बदल गया CH2OH, और ये भी अल्कोहल में ऐसे बदल गया, यहाँ पर जो कार्बोनिल था दिस वन, दिस इज नाउ Q, ये Q हो गया। ठीक है, NaBD4 से रिएक्शन कराना है। NaBD4 सेलेक्टिव होता है, वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है, ओ सॉरी रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज नहीं। NaBD4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। NaBD4 का इस जगह पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा, यहाँ पर होगा, बट यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। और जब हमने इससे रिएक्शन कराया तो ये ऐसे बन गया, ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड हो। अब आप ध्यान रखेंगे NaBD4 में Na प्लस और BD4 माइनस है, तो यहां से D माइनस निकलता है, D माइनस का अटैक होता है। तो जो D माइनस है उसका अटैक यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो ध्यान रखेंगे हमें D माइनस का अटैक करवाना है। तो अब जब हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर D आ गया, और O माइनस इसके H प्लस से लेके OH में बदल गया। उसी तरह यहाँ भी O माइनस H प्लस लेके OH में, और यहाँ पर D का अटैक हो गया। नाउ दिस इज कंपाउंड R, इस तरह से कंपाउंड R हो गया। ठीक है, ऐसे ही LiLH4 जो है, दिस इज Li प्लस, LiLH4 को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ ध्यान से देखें, Li प्लस और AlH4 माइनस, AlH4 माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से H माइनस निकलेगा, तो इसमें हम H माइनस का अटैक करा देंगे। बट यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ETOD है तो D प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए H प्लस आया था, यहाँ H प्लस आया था, तो जहां जहां H प्लस आना था वहां पर अब D प्लस आ जाएगा, और पर अटैक H माइनस करेगा। और LiLH4 तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस तो करता ही है, साथ साथ वो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। तो जो Q आपका P बना वो ऐसे हो गया, ये हो गया H, यहाँ भी आ गया H क्योंकि H माइनस ने, और O माइनस H न लेके D ले लेगा और ये OD में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए O माइनस D लेके OD में, और यहाँ पर H आ गया। ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और ये CH2OH की जगह OD आ जाएगा, और यहाँ भी ये OD आ जाएगा। सो नाउ दिस इज कंपाउंड P। So this is how we can identify P, Q and R. So this is Q, this is R, and this is P. I think it's clear to everyone right now. Now next question की तरफ चलते हैं। Now next question है कि identify P and Q respectively in the given reaction. तो ये कंपाउंड है, दिस इज OH। OH पर PCC का रिएक्शन है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको हम लोग सैरेट रिएजेंट भी बोलते हैं। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ऐसे बन गया। अच्छा, अब इस पर एसिडिक KMnO4 का रिएक्शन भी करा दिया जाए। एसिडिक KMnO4 एल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में करा देगा, साथ साथ एसिडिक KMnO4 एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा देता है, ठीक वैसे ही जैसे एल्कीन पर ओजोन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते थे। तो किसी एल्कीन पर चाहे मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराऊं, चाहे ये एसिडिक या बेसिक KMnO4 का रिएक्शन कराऊं, हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा ऐसे। तो अब जो हमें प्रोडक्ट मिला वो ऐसे मिल गया, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज COOH एंड दिस इज COOH। ये बन जाएगा, ये नॉन इस तरह की एल्कीन है, इस पर कोई और ग्रुप जुड़े नहीं है, तो ये इस पहले जब आप रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड जहाँ पर एक एक H है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो HOH में बदल जाएगा। इसका अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे ऐसे, तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और H मिल गया, H फाइनली फिर OH में बदल जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये तो ऑक्सीडाइज हो ही गया था इसमें। सो ये हमें मिल गया एसिडिक KMnO4 से और ये मिल गया हमें PCC से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन एल्कीन A, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन एल्कीन A का फार्मूला जो है वो है C6H16। ऑन ओजोनोलिसिस, इस पर अगर मैं ओजोन का रिएक्शन करा दूं तो वो अपने को मिल जाएगा C6C8H8O। तो अपने को मिल गया C8H8O, ठीक है। ये कंपाउंड B हो गया। कंपाउंड B ऑन रिएक्शन विथ NaOH-I2, इस पर अगर मैं NaOH और I2 का रिएक्शन कराऊं, मीन्स ये आइडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, इल्ड सोडियम बेंजोएट, यानी ये सोडियम बेंजोएट बना रहा है, salt of acid, this is COO minus Na+, salt of acid, साथ में CHI3 यानी आइडो फॉर्म भी बन गया होगा। फिर आपको बताया गया कि कंपाउंड B ऑन रिएक्शन विथ KOH हाइड्रोजीन, ये KOH और NH2 यील्ड हाइड्रोकार्बन C8H810। ये यहाँ पर इस पर जब रिएक्शन करा दिया गया तो C8H10 ऐसे मिल गया और ये कंपाउंड C है। नाउ अपने से पूछा जाना है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ B एंड C। B और C के स्ट्रक्चर क्या होंगे। आपको हमने बताया है कि वही कार्बोनिल कंपाउंड आइडो फॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें COCH3 ग्रुप होता है। ये इसका मतलब जो B था, B में COCH3 ग्रुप मौजूद था और साथ में ये बना सोडियम बेंजोएट और CHI3। इट मीन जो B था उसका स्ट्रक्चर ऐसे था, दिस इज PHCOCH3। ये B का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B। और B पर जब हमने हाइड्रोजीन और KOH का रिएक्शन कराया तो इसको उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं और उल्फ किस्नर रिडक्शन में जो कार्बोनिल होता है वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। अब जो C बन गया वो बन गया PHCH2CH3। नाउ दिस इज C। इसका मतलब जो A था, ये आप यहां ध्यान रखिए, ये 16 था, ठीक है। अब A पर जब हमने ओजोन का रिएक्शन कराया था तो B बना था। इट मीन जो A था उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा, दिस इज PHCCH3 डबल बॉन्ड PHCH3। ये A का स्ट्रक्चर था, क्योंकि जब हम इस पर ओजोन का रिएक्शन करा रहे थे, आप देखिए इस पर अगर मैं ओजोन का रिएक्शन करा दूं जिंक वाटर के प्रेजेंस में तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और दोनों तरफ O आ जाएगा। तो यही बन गया, इसी के 2 मोल बन गए थे। Now we can identify structure of A, B and C. This is how we can identify. अब A, B, C के आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको भी देखते हैं। Based on the information, 2 isomeric structure can be proposed for an alkene A. एल्कीन A के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक सिस और एक ट्रांस। दिस इज PHCH3 डबल बॉन्ड PHCH3 और एक दूसरा ट्रांस के फॉर्म में आ गया, दिस इज PHCH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड PH। अब एक सिस फॉर्म में आ गया और एक ट्रांस फॉर्म में आ गया, इस तरीके से। नाउ इसके बाद हमें अब इसके बाद फिर बोला गया है कि राइट देयर स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द आइसोमेरिल व्हिच आर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन गिव ए रेसमिक मिक्सचर। अब हमें ये भी बताना है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पर कौन रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है।
तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्म है, इस पर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दूं पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में, तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज PH CH3, दिस इज CH3 एंड PH। आप देखिए ये सेंटर कायरल सेंटर हो गया, दिस वन। पर अगर आप इस पर हाइड्रोजनेशन करा दें, दिस इज PH CH3, दिस इज PH CH3, तो ये मीजो कंपाउंड बना लेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, दिस इज कंटेन POS एंड दिस इज मीजो। तो इसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा और इसमें रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द स्ट्रक्चर्स।